गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सीधा सा है इसका कॉन्सेप्ट। जो भी इक्वेशन है वो अगर आपकी डिफरेंस डेरिवेटिव्स कंटेन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सच एज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, chemical kinetics, simple harmonic motions, motion of particles, deflection of beam, and synthesis of a LCR circuit. These are the some application of differential equation and many more. There are two types of differential equation because we have two types of derivative. Ordinary derivative, when we have one independent and one dependent variable, then it is called ordinary derivative. But when we have more than वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं अपन, और पार्शियल के अंदर डेल यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी को डी से डिनोट करेंगे और पार्शियल को डेल से। नाउ फर्स्ट अपना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx plus 3y x square plus 1 d2y upon dx square plus 5 dy by dx plus 6y equals to e raised power x. These are the examples of ordinary derivatives. Now partial, second आपकी partial differential equation. An equation which contain partial derivative is called partial differential equation. For example, del f by del x plus del f by del y equals to 2x, del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square equals to 0. These are the example of partial derivatives और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव प्रेजेंट होगी उस डेरिवेटिव का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। सेकेंड पार्ट आता है इसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The degree of differential equation is the degree of the highest order derivative present in the equation. जो भी आपकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसकी जो डिग्री होगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ना इसे दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy इक्वल टू 6x। ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है और उसकी पावर कितनी है? 2 दे रही, तो 1 ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। d2y upon dx स्क्वायर रो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर 2 हो गया। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, पावर इसमें 3/2 है, तो इसको इंटीजर फॉर्म में चेंज करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी, तो डिग्री भी आपकी 2 हो जाएगी। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई और एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सम स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज the first method is separation of variable and it is easiest method for solving first order differential equation. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स अगर आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी कि उसके वेरिएबल सेपरेट हो जाए इजीली, तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म एफ वाई डी वाई और 5x dx और इजीली कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। नाउ हियर एफ वाई इज ओनली फंक्शन ऑफ वाई एंड 5x इज ओनली फंक्शन ऑफ x। दोनों को डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है ई रेस पर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस पर माइनस वाई। यहाँ से आपका ई रेस पर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, ई रेस पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इजीली सेपरेबल इन एक्स एंड वाई, सेपरेटिंग द वेरिएबल। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल e raised power y dy equals to e raised power x plus x square dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e raised power y का इंटीग्रेशन e raised power y, e raised power x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा e raised power x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ इट इज़ डायरेक्टली नॉट in separation form, therefore we replace 4x plus y plus 1 equals to 0. यहाँ आपको किसको रिप्लेस करना है? 4x plus y plus 1 equals to 0 को v से रिप्लेस कर रहे हैं. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी होगी डी वी बाई डी एक्स माइनस 4. रिप्लेसिंग द वैल्यू डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वी स्क्वायर. सेपरेटिंग द वेरिएबल डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन 4 प्लस वी स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट एक्स माइनस सी इंटू 2. वी की वैल्यू पुट कर दो 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 tan 2x प्लस 2c इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1. दिस इज द आंसर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये था आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. डायरेक्टली सेपरेबल हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेपरेट कर लो उन्हें और फिर इंटीग्रेट कर लो, या फिर किसी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद भी अगर सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो. सेकेंड जो मेथड आता है वो होता है होमोजीनियस फॉर्म. नाउ इफ द इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई अपॉन फाइव एक्स वाई where f and phi are the same degree homogeneous function, then it is called homogeneous differential equation. अगर f और phi आपका सेम डिग्री का homogeneous फंक्शन है तो ये आपका homogeneous differential equation कहलाएगी. इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिप्लेस करना है y को vx से और dy बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से. जैसे ही इस वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट करोगे आपकी इक्वेशन v और x वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी जो इजीली सेपरेट हो जाएगी और उसे इंटीग्रेट करने पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ना इसे न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं. क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0. नाउ अरेंजिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ फर्स्ट वी चेक इट इज़ होमोजीनियस और नॉट. न्यूमरेटर की डिग्री क्या दे रखी है? 2 दे रखी है और डिनोमिनेटर की 2 दे, तो होमोजीनियस है सेम डिग्री की. नाउ रिप्लेसिंग द वेरिएबल y इक्वल्स टू वी एक्स. नाउ y को वी एक्स रिप्लेस करेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. वैल्यूज पुट कर दो गिवन इक्वेशन में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका हो गया माइनस वी प्लस वी स्क्वायर. इस v को ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में तो माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर हो गया. नाउ दिस इज इजीली सेपरेबल इन एक्स एंड वी. सेपरेटिंग द वेरिएबल डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स. नाउ वी स्क्वायर प्लस 2v के फैक्टर क्या हो जाएंगे? v इंटू वी प्लस 2, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो v प्लस 2 माइनस v से v कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है न्यूमरेटर में और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो ये इसके पार्शियल फैक्टर हो गए इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 बाई 2 लॉग वी माइनस लॉग वी प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी. लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी ए अपॉन बी. 1 बाई 2 लॉग बी अपॉन वी प्लस 2 इक्वल्स टू लॉग सी अपॉन एक्स. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? सी बाई एक्स का होल स्क्वायर. नाउ लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया. v की वैल्यूज पुट कर दो y अपॉन एक्स तो y अपॉन वाई प्लस 2x बन जाएगा. हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 2x प्लस वाई. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है अपन को एक्स डी वाई इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx equals to y plus under root of x square plus y square upon x. न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1 है और हम डिनोमिनेटर भी 1. हैंस इट इज होमोजीनियस इन x एंड y. सो रिप्लेस द वेरिएबल y इक्वल्स टू वी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन में. नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा
तो आपका बच रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आपका v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। v से आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा, हैंस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इट इज ईजिली सेपरेबल इन एक्स ऑफ v। सेपरेट कर दो इसे, डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल्स टू log x प्लस log c। log की प्रॉपर्टी से log a प्लस बी log a इंटू बी, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वैल्यूज पुट कर दो v की y अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी इक्वल्स टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थे आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट टू मेथड अपन ने क्लियर लिए, एक तो सेपरेशन मेथड है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड सेकंड वन इज होमोजेनियस मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।